बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज हुजूर ने हरियाणा में धूम मचा दी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही दिन में इतने सारे सेंटर पर जाकर दर्शन देना और सवाल जवाब भी करना कोई आसान बात है? लेकिन ये चीज़ हुजूर ने आज करके दिखा दी। हुजूर ने सिर्फ 5 सेंटरों में दर्शन और सवाल जवाब ही नहीं किए, बल्कि आगे हुजूर जी छठे सेंटर की तरफ भी बढ़ चुके हैं, जो है मोहाली सेंटर। कल हुजूर जी और बाबा जी दिल्ली के लाल किला पर गए थे। वहां दिल्ली सरकार गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर लाल किले पर एक बड़ा समारोह आयोजित किया था, जिसमें विशेष तौर पर हुजूर जी और बाबा जी को बुलाया गया था। लाल किले का पूरा हाल हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। हालांकि कल बाबा जी दिल्ली से सुबह सबसे पहले आनंदपुर साहिब गए थे। वहां भी बाबा जी को पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस का एक समारोह रखा था, जिसमें बाबा जी को इनवाइट किया था। बाबा जी कल दिल्ली से आनंदपुर और फिर आनंदपुर से वापस दिल्ली आए और दिल्ली के लाल किला पर हुजूर के साथ गए थे। और आज हुजूर ने तो सच में कमाल ही कर दी। हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला 5-5 सेंटरों पर हुजूर गए और हर सेंटर पर दर्शन देने के साथ साथ सवाल जवाब भी किए। हालांकि हुजूर जी ने हर सेंटर में 4 से 5 सवालों के ही जवाब दिए और आज हुए सवाल जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। हम संगत जी से विनती करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आपके अपने YouTube चैनल गुरु महिमा के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। आइए अब आपको सुनाते हैं ये सवाल जवाब और शाम तक हम कोशिश करेंगे कि मोहाली सेंटर के सवाल जवाब भी आप तक पहुंचा सकें। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी क्या किस्मत से ज्यादा कर्म काम करते हैं या सब कुछ किस्मत से ही हो रहा है? हुजूर जी ने जवाब दिया, भाई साहब पहले हमें यह समझना है कि किस्मत कैसे बनती है। किस्मत बनती है हमारे कर्मों से। हम अक्सर कह तो देते हैं कि मालिक ने मेरी किस्मत ऐसी बनाई या वैसी बनाई, लेकिन सच्चाई ये है कि मालिक किसी की किस्मत नहीं बनाता। किस्मत बनती है हमारे अपने कर्मों से। अच्छे कर्म हुए तो अच्छी किस्मत बनेगी, बुरे कर्म हुए तो बुरी किस्मत बनेगी। मालिक सिर्फ हमारे कर्मों का फल हमें देता है, जिसको हम किस्मत कह देते हैं। इसीलिए जब तक हम शरीर के दायरे में रहेंगे, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। सांस लेना भी एक कर्म है और उससे भी हमारे ऊपर बोझ बढ़ रहा है। अब क्या कोई बिना सांस लिए यहां जी पाएगा? इंसान का फर्ज है अपनी तरफ से सोच समझकर अच्छे कर्म करे। आगे सब मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी दुनिया के दुख देखकर मेरा मन घबरा जाता है। जिधर देखो दुख ही दुख है। क्या कभी संसार से दुख खत्म नहीं होंगे? हुजूर जी ने समझाया, बहन जी इसलिए इस संसार को भोग नगरी कहा गया है। मालिक ने अपनी मौज में इस सृष्टि को बनाया था। मालिक ने हमें यहाँ इसलिए भेजा कि हम यहाँ से सीख सकें और अपनी असल की पहचान कर सकें। लेकिन यहाँ आकर इंसान मोह माया में फंस गया। वही मोह माया ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आज इंसान अपना असल मकसद भूल बैठा है और दूसरे कामों में लग गया है। फिर जब दुख आते हैं तो इंसान को मालिक की याद आती है। अगर हर पल मालिक की याद हमारे अंदर रहेगी, हर रोज भजन सिमरन करेंगे, तो फिर दुख अगर आए भी तो हमें दुखों का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारा जुड़ाव मालिक के साथ हो चुका होगा। फिर एक लड़की ने कहा, हुजूर जी मैं लोगों की खूब मदद करती हूँ, पर बदले में अक्सर मुझे तकलीफ ही मिलती है। क्या फिर भी मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए? हुजूर जी ने साफ और सीधा जवाब दिया, बेटा अगर मदद बदले की उम्मीद से करोगी तो दुख और तकलीफ ही मिलेगी, क्योंकि हम अक्सर दूसरों से उम्मीद रख लेते हैं और जब वह हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। दूसरों की मदद हमेशा करो, लेकिन दूसरों से उम्मीद मत रखो कि मदद के बदले हमें यह मिल जाए या वह मिल जाए। उम्मीद सिर्फ मालिक से रखनी है, वही हमारा सच्चा साथी है। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी मुझे लगता है कि मेरी अरदास मालिक कभी नहीं सुनता। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक को हमारी अरदास की ज़रूरत तो तब है जब वह हमारी अवस्था को ना जानता हो। मालिक तो हमारे हर पल हर एहसास की खबर रखता है। फिर भला हमें मालिक से अरदास करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ जाती है? हमें मालिक से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस मालिक का शुक्र करना चाहिए।
मालिक ने पहले ही हम पर दया करके सब कुछ दिया है। सोचो मालिक हमें निचली योनि में भी तो भेज सकता था, लेकिन मालिक ने अपनी रचना की सबसे सुंदर कृति यानी इंसान के रूप में हमें यहाँ भेजा, और हम बस जब भी मुंह खोलते हैं तो मालिक से कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। मालिक का बस शुक्र करो, कभी कुछ मांगना नहीं है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और परिवार में अक्सर झगड़े चलते रहते हैं। ऐसे माहौल में हम भजन सिमरन कैसे करें? हुजूर ने समझाया, भाई साहब यही तो हमारी परीक्षा है। हमें इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के झमेलों को भी झेलना है और मालिक से रिश्ता भी जोड़ना है। हमें खुद को ऐसा बनाना है कि शरीर दुनिया में रहे, लेकिन आत्मा का जुड़ाव मालिक से रहे। अगर हम संतों महापुरुषों को देखें तो उन्होंने ना जाने कितने ही दुखों और तकलीफों के बाद भी खुद को मालिक से जोड़कर रखा। हमें महापुरुषों से सीख लेनी है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, अगर ये सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है तो फिर इस दुनिया में पैसे जैसी चीज की जरूरत क्यों पड़ी? हुजूर जी ने बहुत शांत स्वर में समझाया, बेटा पैसा कभी गलत नहीं होता। गलती तो हमारी नीयत और हमारी समझ की होती है। आप खुद सोचो, जिस लोहे से हम सुंदर सुंदर औजार बनाते हैं, रसोई के बर्तन बनाते हैं, उसी लोहे से हथियार भी बन जाते हैं। लोहा तो वही है, फर्क तो बस इस्तेमाल करने वाले की सोच में है। इसी तरह पैसा भी ना अच्छा है ना बुरा, उसे अच्छा या बुरा हम बनाते हैं। फिर उस भाई ने दूसरा सवाल किया, हुजूर जी, पर आजकल तो बहुत से लोग पैसे के चक्कर में मालिक को ही भूल जाते हैं। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह सब अहंकार के कारण होता है। जब इंसान के पास पैसा आने लगता है तो इंसान सोचता है कि वह सबसे ताकतवर बन गया है, और यही अहंकार उसे मालिक से दूर कर देता है। हुजूर बोले, धन दौलत साथ नहीं जाएगी, सिर्फ मालिक का नाम ही साथ जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम मेहनत करनी छोड़ दें और ज़रूरत जितना पैसा कमाना भी छोड़ दें। जब तक हम यहाँ हैं तब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कमाई चाहे कम हो या ज्यादा होनी हक हलाल की चाहिए। फिर एक भाई ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, आपने मुझे देश की सेना में सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मैं और मेरी पत्नी अक्सर सोचते थे कि जब कभी आप और बाबा जी हमारे इलाके में आएंगे तो हम आपको यहाँ वहाँ घुमाकर सब दिखाएंगे। यही हमारी छोटी सी इच्छा थी। ये सुनकर हुजूर जी ने स्माइल दी और फिर यह भाई कहने लगा कि जिस इलाके में मैं तैनात था वहां अचानक हालात बहुत खराब हो गए। लगातार भारी गोलीबारी हो रही थी। मेरे अपने कमरे तक गोलियां पहुंच गईं। उस भयंकर फायरिंग के बीच भी मैं बच गया। मैं जानता हूं कि बाबा जी ने ही मेरी जान बचाई थी। हुजूर जी ने बहुत प्रेम से उसकी बात सुनी और धीरे से बोले, यह सब विश्वास की बात होती है। मालिक हर पल हमारे साथ है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा जी की असीम कृपा हमारे ऊपर है। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, आप कहते हो कि दुनिया में रहते हुए हमें मालिक से जुड़ना है, तो मेरा सवाल है कि दुनिया में रहते हुए तो हमारा ध्यान दुनिया की तरफ ही लगा रहेगा, फिर हम मालिक से कैसे जुड़ पाएंगे? हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, जैसे एक माँ घर के सारे काम करती है, लेकिन काम के दौरान उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ ही रहता है कि कहीं बच्चा नींद से तो नहीं जग गया, कहीं रो तो नहीं रहा। वैसे ही हमें भी दुनिया के सारे काम, सारी जिम्मेदारी भी निभानी है, लेकिन ध्यान हमेशा मालिक की ओर ही रखना है। फिर एक बुजुर्ग अंकल जी ने कहा, हुजूर जी, मैं पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ और कुछ समय पहले ही सेवा से जुदा हूँ। मेरा सवाल है कि सेवा का असल अर्थ क्या है? हुजूर ने समझाया, भाई साहब, सेवा का अर्थ है अपने अंदर के अहंकार को जलाना, झुकना सीखना। बाहरी सेवा इसलिए की जाती है जिससे कि हमारे अंदर का अहंकार मिट सके और हम हर इंसान को एक बराबर समझे, कोई भेदभाव ना करे, सबसे विनम्रता से बात करे। सेवा करने से मैं और मेरी का होमा हमारे अंदर से बाहर निकलने लगता है और जिससे हमारा भजन सिमरन करना आसान हो जाता है। फिर एक बीवी ने पूछा, हुजूर जी, मुझे बहुत साल हो गए नामदान लिए, मैं सेवा और सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक अंदर कुछ अनुभव नहीं हुआ। आप कुछ कृपा कर दो। हुजूर जी ने समझाया,
बहन जी, अनुभव करना हमारे बस की बात नहीं होती। यह सब मालिक की मौज से होता है। हमें तो ड्यूटी समझकर बैठना है और मन को इच्छाओं से दूर रखना है। अंदर अनुभव कब होगा, कैसे होगा, यह भी एक इच्छा है। बस भजन सिमरन करते जाओ, मालिक जरूर कृपा करेगा। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं अपने अंदर विश्वास कैसे पैदा करूं? मुझे कभी तो विश्वास महसूस होता है और कभी लगता है कि मुझे विश्वास नहीं है। हुजूर जी ने समझाया, भाई साहब, विश्वास तो तभी होता है जब अनुभव हो। किताबें पढ़ लेने या सत्संग सुन लेने भर से हमारा मन विश्वास नहीं कर पाता। असल विश्वास तभी जागता है जब हम गुरु के बताए रास्ते पर चले, और जब हमें अनुभव होगा तो विश्वास अपने आप होने लगेगा। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, अपने बच्चों को सत्संग में कैसे लाऊं? मेरे बच्चे सत्संग सेवा में नहीं जाते। हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, हमें अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है। लेकिन बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी। बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती की एक उम्र होती है। जब बच्चे 12-13 साल या उससे ऊपर हो जाते हैं तो फिर हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बस एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है, घर का माहौल ठीक रखना है। धीरे धीरे बच्चों का झुकाव भी सत्संग की तरफ होने लगेगा। संगत जी, ये सवाल जवाब आज हुजूर जी और संगत के बीच हरियाणा में हुए। संगत जी, कल बाबा जी और हुजूर जी के दिल्ली के लाल किला दौरे की। अचानक बाबा जी को फोन आया, बाबा जी, अगर आपको पंजाब वाले कार्यक्रम में जाना है तो आपको दिल्ली भी जरूर आना पड़ेगा। अब बाबा जी ने किन किन कार्यक्रमों को रद्द किया, यह सब भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। बस एक गुजारिश है, आज की पूरी वीडियो आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसमें ऐसे ऐसे इशारे थे जो शायद हम वीडियो देखते समय भी ना पकड़ पाए हो। आज हुजूर जी की बड़ी मेहर थी। बाबा जी ने इस बार बहुत लंबा कार्यक्रम बनाया हुआ था। सबको यही उम्मीद थी कि बाबा जी भोटे जाएंगे, रात वहीं रुकेंगे और फिर आगे डलहौजी की तरफ जाएंगे। जम्मू का भी पूरा कार्यक्रम सेट था। जम्मू जोनल टीमें तो सेंटर की तैयारी करने भी पहुंच गई थी। कहाँ कहाँ बाबा जी के दर्शन होने हैं, कौन सा स्थान तैयार करना है, सब कुछ चल रहा था। लेकिन सद्गुरु की मौज आखिर मौज होती है। जोनल वालों को पता ही है कि बाबा जी का बनाया रोस्टर कई बार अचानक बदल जाता है। अब सुनिए कि कौन सा कार्यक्रम रद्द हुआ और क्यों। कल सुबह बाबा जी आनंदपुर साहिब थे। सुबह सत्संग खत्म होने के बाद करीब 10:30 बाबा जी आनंदपुर साहिब पहुंचे तो वहां छेना से करोड़ी वाले बाबा जी मौजूद थे। उन्होंने बाबा जी से विनती की, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, थोड़ी देर बैठ जाइए, आपको एक और गुरुद्वारा साहिब दिखाना है। बाबा जी ने उनकी भावना का मान रखा और वहीं प्रतीक्षा की। फिर वे बाबा जी को एक और गुरुद्वारे में ले गए। फ्रंट फुट पर जो दिखा वह तो सबने देख लिया, लेकिन असली बात यह है कि बाबा जी आनंदपुर साहिब के उस स्थान पर भी गए जहां 10वें पाशाह जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी। बाबा जी ने वहां सिर झुकाकर प्रणाम किया। संगत इतनी भारी संख्या में पहुंची हुई थी कि रश बेहिसाब था, क्योंकि जहां बाबा जी होते हैं वहां संगत अपने आप उमड़ आती है। करीब 3 से 4 घंटे बाबा जी वहां रुके। फिर बाबा जी सीधे हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचे। असल में कल का दिन बाबा जी का और भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय था, लेकिन उसे थोड़ा सा बदलना पड़ा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह में हुजूर जी और बाबा जी दोनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। अब बात यह है कि हुजूर जी आनंदपुर साहिब क्यों नहीं पहुंचे, इसका कारण भी सुनिए। कल शाम 4 बजे दिल्ली के भाटी क्षेत्र में जो सेवक नियमित सेवा करते हैं, उनकी प्रसाद की व्यवस्था थी और वहां हुजूर जी को स्वयं प्रसाद वितरित करना था। आप जानते हैं, हुजूर जी हो, बाबा जी हो या बड़े महाराज जी, सभी बादशाहियां और सेवकों को अपने हाथों से प्रसाद देती आई हैं। इसलिए हुजूर जी वहीं रुके और उन्होंने प्रसाद बांटा। साथ ही उन्होंने 1 घंटे का सत्संग भी फरमाया। कल शाम को दिल्ली सरकार की ओर से लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 35वीं शहीदी दिवस स्मृति आयोजित की गई थी। उस कार्यक्रम में हुजूर जी और बाबा जी दोनों पधारे।
दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनका बहुत ही प्रेम से स्वागत किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हाजिरी में बाबा जी और हुजूर जी ने पहले मस्तक टेक कर प्रणाम किया और फिर अपने स्थान पर जाकर विराजे। उन्होंने पहले ही विनम्रता से कह दिया था, हम यहाँ कोई वचन नहीं करेंगे। इसलिए बाबा जी ने वहां कोई प्रवचन नहीं दिया। उसी दौरान एक छोटा बच्चा आया। कह नहीं सकते कौन सी आत्मा का वह प्यारा था, पर बाबा जी ने उसे दुलार दिया और हुजूर जी ने भी उसे बड़ी मोहब्बत से प्यार किया। कुछ तस्वीरों में हुजूर जी मुस्कुराते भी दिखाई दिए और कुछ में उनका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई उन्हें देखकर समझ ले कि शायद वे नाराज हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। असल में वहां लगातार गुरबाणी चल रही थी। पूरा वातावरण आध्यात्मिक था और कई बार मालिक के प्यारे उस दिव्य माहौल में एक गहरी ध्यान मग्न अवस्था में चले जाते हैं, जहां चेहरा गंभीर लगता है पर भीतर रस भरपूर होता है। कार्यक्रम के बाद दिल्ली सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाबा जी और फिर हुजूर जी दोनों को सम्मानित किया। उन्हें दरबार साहिब से एक सुंदर सा स्मृति उपहार भी भेंट किया गया। आसपास संगत की भारी भीड़ जमा थी। हर तरफ उत्साह ही उत्साह था। शाम के लाल किला कार्यक्रम में बाबा जी और हुजूर जी तो पहुंचे ही, उनके दर्शन के लिए संगत भी असाधारण संख्या में आई हुई थी। साथ संगत जी, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। हमारी एक ही विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिखें और आप हमारे चैनल गुरु महिमा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधा स्वामी जी।